ऐसे ये गलत प्रचार है, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर हैबिचुअल क्रिमिनल हो और 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो, वो अपने आप को निर्दोष बताए। क्योंकि जो खिलाड़ी या पहलवान होते हैं वो सारे देश का सरमाया होते हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता। उच्च अधिकारी को कहता हूँ जो जिसके अंडर में इन्होंने कोच था या उच्च अधिकारी था, उसको सस्पेंड किया जाए और इसको न्याय दिया जाए। मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं जंतर मंतर पर। यहां पंजाब के कुछ किसान लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं। मामला बेटी का है, बेटी के साथ पूरा देश है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। अब कहाँ तक सच्चाई है, क्या है, ये तो हम अपने किसानों से ही बात करके पता लगेगा ये लोग क्या चाह रहे हैं, इनकी मांगे क्या है। आपका शुभ नाम क्या है? मैं विजय पाल एडवोकेट। थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं विजय पाल एडवोकेट, हाँ जी, सर्व जातीय महासभा का राष्ट्रीय उप प्रधान। अच्छा, कहाँ से हैं आप? करनाल से। करनाल, हरियाणा से। कर्ण की नगरी करनाल से। अच्छा सर, ये बताएं कि जो कुछ भी हो रहा है इस पर आपका क्या कहना है? जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, क्योंकि देशभगत खिलाड़ी और शहीद हाँ, किसी एक जाति प्रदेश हाँ, के नहीं होते। अच्छा, वो सारे देश के होते हैं और देश की आन बान और शान होते हैं। अच्छा, खिलाड़ी देशभगत और जवानों को अलग करके ना देखना चाहिए, ना सोचना चाहिए। अच्छा, और जहाँ तक इनके साथ होने वाले शोषण की और अन्याय की बात है, उसमें मैं ये मांग करता हूँ कि सत्ता और विपक्ष को दोनों को मिलकर इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। और गुंडा किसी जात, किसी धर्म और किसी प्रदेश का नहीं होता। गुंडा तो गुंडा होता है। अच्छा सर, ये बताएं कि वैसे तो ये जो अदर अखाड़े के जो पहलवान हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया है और ये तो पूरे देश के बच्चों का इन्होंने भविष्य उज्ज्वल किया है, और इनके साथ जो भी हो रहा है वो नाजायज़ हो रहा है और फंसाया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ये गलत प्रचार है, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर हैबिचुअल क्रिमिनल हो और 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो, वो अपने आप को निर्दोष बताए या 4 आदमियों को पैसे देकर खड़ा करके अपनी सच्चाई का सबूत देना और गलत प्रोपगंडा करके अपना बचाव करना चाहे। गुंडे का इलाज तो न्याय दिलाना ही है, और गुंडे का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। तो सर ये बताएं कि जो अदर अखाड़े हैं, तो अखाड़ों के जो पहलवान और कोचों ने ये जवाब दिया है कि अगर आज हम बच्चियों को सिखाते हैं और बच्चियों को एक कुश्ती है तो हर तरह से सिखाना पड़ेगा, उनके जिस्म को पकड़ना पड़ेगा, हर कला सिखाना पड़ेगा। तो अगर कल को यही बच्चियां जाके हमारे ऊपर 4 साल के बाद एलिगेशन लगा देंगी कि नहीं जी, ये तो इसने मेरे को उस ढंग से नहीं दूसरे ढंग से, इसका नेचर ही ठीक नहीं था, इसके नज़रिया नहीं ठीक थी, तो बताइए मैं कैसे आगे बच्चियों को सिखाऊँ? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर हमारा ये कहना है कि जो पोक्सो एक्ट है या जो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक्ट बने हुए हैं, अगर एक बाप अपनी बेटी को सिखाता है तो उसकी नज़रिया कुछ और होता है। लेकिन जब कोई भी आदमी गलत तरीके से किसी लड़की को करेगा तो लड़की ही ज़्यादा सही बता सकती है कि उसका नज़रिया और उसकी सोच किस तरह की है। नहीं तो ये लोग उस समय तो कोई एलिगेशन इन लोग लगाए ही नहीं। उस समय तो कहते थे कि नहीं, बड़ा तारीफ भी उन्होंने किया था कि ये बड़े अच्छे हैं और इनके द्वारा हम लोग सुरक्षित हैं बहुत, क्योंकि जिस समय ये अपना साक्षी जी मैडम जिस समय जीती हैं उस समय वो अपने कंधे पर भी शायद उठा, मैं तो वीडियो देखा नहीं, सुन रहा हूँ कि कंधे पर उठा के स्टेडियम में उन्होंने घुमाया था कि हमारी बिटिया जीत के आई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है एडवोकेट साहब? ऐसे उस समय जो गौरव और जो मान सम्मान होता है देश का दिखाई देता है, और उस समय छोटी बातें छोड़कर बड़े लक्ष्य और बड़ी जीत के लिए अगर कंधे पे बैठा लिया, वो उत्साह और जोश होता है जो देश का नाम रोशन करने के लिए, गौरव प्रदान करने के लिए और आन बान शान के लिए। उस समय ऐसी सोच नहीं होती, लेकिन जब ऐसी गलत सोच होती है तभी आरोप लगते हैं, तभी इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। और जब एक महिला इस तरह के इल्ज़ाम तभी लगाती है जब हद से ज़्यादा
किसी तरह की बात गुजर जाती है। तो ये बताइए कि और जो बेटियां हैं, क्या उनका भविष्य से सुरक्षित है या उनके भविष्य में कोई खतरा नज़र आ रहा है आपको, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे गलत लोग इसमें प्रधान पद पे, अध्यक्ष पद पे रहेंगे और जिस तरह 7 पहलवानों ने आगे आकर और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद FIR दर्ज हुई, इससे स्पष्ट रूप से लगता है कि जो गुंडा व्यक्ति है वो पूरी तरह बलशाली है, प्रभावशाली है और वो सभी सत्ता पक्ष के हर पैंतरे का दुरुपयोग कर रहा है। तो ये बताइए कि गुंडा तो हैं वो, तो गुंडागर्दी तो यहाँ पर उनका कोई दिख नहीं रही। वो तो कह रहे हैं कि हमको कोई अगर हमारे ऊपर एलिगेशन साबित हो रहा है तो हमको फांसी चढ़ा दो। इसमें यहाँ तो कोई गुंडागर्दी वो दिखा नहीं रहे हैं। कहना अलग बात है, लेकिन जब न्याय की चक्की चलती है और न्याय प्रक्रिया में आता है तब असली बात पता लगती है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और ये असली न्याय तो तब मिलेगा जब सारे देश की नज़र में आज एक ऐसी भावना बन चुकी है कि लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय वाला व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति आज भी उच्च पद पर बैठा हुआ है और सत्ता पक्ष का उसको पूरी तरह पोषण और सहयोग मिल रहा है। अच्छा ये बताइए कि अगर ये आपको मोदी साहब देख रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल तो सभी लोग देख रहे हैं, देखते ही हैं, न्यूज़ चैनल है, कोई भी देख सकता है, तो अगर मोदी साहब देख रहे हैं तो मोदी साहब को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मोदी साहब को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि खिलाड़ियों और देश के हित में जो भी गलत आदमी है सबसे पहले उसका इस्तीफ़ा लिया जाए और उसके बाद उसकी पूरी जांच की जाए और जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो अपनाकर एक बेटियों का भरोसा जीतने का काम करें, देश का भरोसा और विश्वास जीतने का काम करें। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा जो बेटियों के साथ हो रहा है उसके बारे में आप बताएं। ये इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 2035 बेटियों की शादी करा चुके हैं। लखपत शास्त्री जी, विजयपाल एडवोकेट जी, हम जहाँ कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में हो, चाहे पानीपत के थर्मल में हो, वहाँ 265 बच्चियों की शादी कराई। तो हम शादी आड़े इनमें बेटी बचाओ में मैं 1970 से इसमें कार्य कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे अंदर बड़ी पीड़ा हुई कि यहाँ बेटियाँ के साथ ऐसे हुआ और इनके साथ उनको न्याय ना मिल रहा। तो मैं तो न्यू कहूँ जो उच्च पद पर बैठे हैं, जिन्होंने अन्याय कराया है, उनका इस्तीफा लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनको आश्वासन दे करके बेटियों को यहाँ से उठाना चाहिए, ताकि इनके घर के भी परेशानी हो और या समाज भी परेशानी हो। इनको जल्दी से जल्दी प्रशासन ने न्याय देना चाहिए। और तो और तो दोस्तों देखिए, ये साहब जो हैं आर्मी से हैं और इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और 2000 बेटियों की शादी कर चुके हैं। बहुत बड़ी महान हस्ती हैं जो आज जंतर मंतर पर आए हैं। तो आपसे मैं पूरा इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूं, आपको दिखाता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि 2000 बेटियों का, गरीब बेटियों का इन्होंने शादी किया। इसके पहले इन्होंने तो नहीं बताया, बातों बात में बता रहे हैं, इसलिए मैं विशेष तौर पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? लखीराम आर्य है जी। मैं DAV संस्था से भी जुड़ रहा हूँ, जो सारे भारत की DAV संस्था है। उसके माध्यम से हमने 265 बच्चों की शादी करी। गीता जयंती के माध्यम से, गीता वालों के माध्यम से हमने 500 बच्चों की शादी करी और कुरुक्षेत्र मैदान में 101 बच्चों की शादी करी और इसी दिल्ली में हमने 151 बच्चों की शादी करी। ऐसे जहाँ भी कोई शादी होती है, और मानव सेवा संघ में हम 5-6 बच्चों की हर महीने, हर तीसरे महीने हम 10-11 बच्चों की शादी करा देते हैं। और हम उस पैसे नहीं लेते, वो सामान लेते हैं और वो भी बच्चे को डायरेक्ट दुआते हैं। दे बच्ची को अपने आप हाथ से कपड़ा दे दो, बर्तन दे दो, जो भी आपने देना है, अलमारी दे दो, कुर्सी दे दो। हम पैसे के नज़दीक नहीं रहते, इसलिए ये कार्य हमारे आगे से आगे चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि जो बेटियों के साथ नाजायज हुआ है, ये कह रही हैं कि हमारे साथ तो छेड़छाड़ का है या रेप संबंधी कुछ इस तरह का एलिगेशन है, इसके बारे में विस्तृत आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ऐसे है जी, जो बेटियों के साथ जो अनदेखी किया ना अफसर ने, मैं तो सबसे पहले उसी उच्च अधिकारी को कहता हूँ जो जिसके अंडर में इन्होंने कोच था या उच्च अधिकारी था, उसको सस्पेंड किया जाए और इसको न्याय दिया जाए। ये नहीं कि वो प्रशासन से अगर उसका लगाव है और उसको बचा रखा है तो उसको बचना नहीं चाहिए। हो इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। और नीरज चोपड़ा के, उसी चोपड़े में मैं भी ब्याह रखा, नीरज चोपड़ा के भी नियर हूँ मैं। तो इसलिए हमने देश का नाम रोशन कराया इन बच्चियों ने। जैसे नीरज चोपड़ा ने सारे विश्व में भारत की बात पहुँचाई है, ऐसे माम ये कहते हैं बेटी आगे चल के PT उषा की तरह हो, कल्पना चावला की तरह हो, ऐसे देश का नाम रोशन करती। तो इस बेटी को यही
लज्जित किया जाएगा तो यह हमारे लिए बड़ी दुख भरी बात होगी। इसलिए हम कहते हैं इस बेटी को न्याय दिया जाए, जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए। लेकिन जो बेटियां और हैं, जो पहलवान बेटियां हैं, वो तो बिल्कुल इस बात को सपोर्ट ही नहीं इनका कर रही हैं। वो कह रही हैं नहीं, जो भी कुछ हो रहा है गलत है और सिर्फ हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा, क्योंकि ये लोग निज स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ तक ही लोगों से अपने इंटरव्यू में सुना है, वो कह रहे हैं कि भाई अब ये एजेड हो चुके हैं, इनसे कुछ हो नहीं पा रहा, इसलिए अपना एजेंडा बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा लोगों ने बयान दिया। मेरे पास वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे है जी, कुछ एक शरारती लोग होते हैं जो कि एक दूसरे को ले डाउन करते हैं, जो एक दूसरे की गिरमा को गिराने की कोशिश करते हैं। हमारे ऐसे विचार नहीं हैं। हमारी समाज से जुड़े हुए, चारों वेदों से जुड़े हुए हैं। हम केवल ओम को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। हम तो यही कहते हैं कि इस बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। तो ना पूर्व में न इतना या बुजुर्ग होगी, मान ले अब ज़्यादा एजड होगी, इतना देश को सेवा तो दी है ना, देश को खेल तो दिखाया, बच्चियों के अंदर ऊर्जा तो भरी है। जो आगे बच्ची बढ़ चढ़ करके खेल के मैदान में उतरेंगी तो हमारे देश का नाम रोशन होगा। हम तो यही कहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा सरकार ने, अफसरों ने जो भी अन्याय किया उनको तो दंडित किया जाए और इसको न्याय दिया जाए। इससे ज़्यादा नाम हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं। जय हिंद। का नाम क्या है? मैं लखपत राय शास्त्री, हरियाणा सरकार से सम्मानित और गुरुकुल कुरुक्षेत्र से रिटायर हूँ मैं। अच्छा। और मैं भी बीजेपी से जुड़ा हूँ काफ़ी लंबे समय से। अच्छा अच्छा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, कैसे लड़कियों को उठा के हॉस्टलों से ले जाया जाता था और इतना अन्याय हुआ। और ये धरती, दिल्ली की धरती, इस पर हज़ारों साल की गुलामी झेली इसने। और लेकिन जो आक्रांता थे बाहर से आए, उनको भगाने में भी इन्होंने देर नहीं लगाई। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में अच्छे आदमी हैं। दोनों से मैं अपील करता हूं कि आगे बढ़ करके आएँ और इन नौजवान पहलवान बेटों को इंसाफ दें और जिसका भी दोष है उसको दंडित किया जाए और पद से हटाया जाए। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह साहब, आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ किसान यूनियन कादियां जिला बरनाला पंजाब तो आए हैं। थोड़ा हिंदी बोलिए। हम लोग भारतीय किसान यूनियन कादिया जिला बरनाला पंजाब से आए हैं। अच्छा। जब इस प्रोटेस्ट के बारे हमने वीडियो पर सुना और अखबारों में पढ़ा तो हमारी यूनियन ने भी फैसला किया है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ ना कुछ हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा। हम ये जानना आए हैं कि जो अपने देश की ये भाषा है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, जैसे हमारे गुरु रामदास तीजे पातशाह ने जब सती प्रथा बंद की थी, सिख कौम ने तो उसके समय ही इतने पिछले समय तो ही ये बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ के नारे को बुलंद किया है। मगर अब यहाँ पर जो कुछ वापर रहा है वे बेटी बचाओ और बेटी बचाओ वाला काम नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी या पहलवान होते हैं वो सारे देश का सरमाया होते हैं, उसका कोई नाम नहीं लेता। वो जब वर्ल्ड में कोई काम करते हैं, कोई अपना दिखाते हैं तो फिर उसको पंजाब या इंडिया कहकर पुकारा जाता है। मगर इस समय जब इतने दिनों से लेकर इस प्रोटेस्ट में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट एक मिनट में गौर करने वाली बात, वो कितने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका फैसला ना हुआ तो सभी पार्टियां रल के इनका समर्थन करेंगी। एक सूबा नहीं, कल दिल्ली नहीं, देश में और विदेशों में भी किसान आंदोलन की तरह ये जो है ये फैल जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे बेटियां तो खैर एलिगेशन लगा रही हैं, ब्लेम लगा रही हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं है। देखो, कोई दोष करने वाला कभी नहीं कहता हूँ मैं दोषी हूँ, मगर जो सरकार या प्रशासन है उसको गिरफ्तार करके और इस प्रोटेस्ट में आकर के इसका ध्यान तो लेना। अच्छा, ये बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि फंसाने का कोई मतलब साजिश हो इन लोगों की? जो कुछ होगा प्रशासन किसके लिए होता है, सरकार किस लिए लोग चुनते हैं, वो यही उन्होंने निकालना होता है। कितने महकमे हैं, कितना
प्रबंध है सरकारों के पास। ये सच झूठ निकालना प्रशासन का और सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। अच्छा, तो और क्या कहेंगे बेटियों के बारे में? बस धन्यवाद। वैदिक ध्वनि। देखिए बड़े बुजुर्ग हैं और बहुत ही सम्मानित लोग हैं, हमको मिल गए यहाँ जंतर मंतर पे। इन लोगों का देखिए एडवोकेट साहब हैं और ये आर्मी के जवान हैं, सभी लोग बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं। ये बुजुर्ग हैं और ये सर को तो मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन रिस्पेक्टेड ही हैं।